नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज है संडे और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ पे हम इस सीरीज़ में जो हमारी ये वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है, इसमें हम उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यहाँ पे उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी को यहाँ पे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये पुरस्कार है यहाँ पे ये दिया गया है नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि प्रसिद्ध लोक गायक हैं उत्तराखंड के, उनको ये पुरस्कार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये पुरस्कार इनको इसलिए सम्मानित किया गया, इससे नरेंद्र सिंह नेगी जी को यह पुरस्कार उनके द्वारा लोकगीतों के माध्यम से पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण के लिए लोगों को जागृत करने हेतु दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि नरेंद्र सिंह नेगी जो गीत होते हैं, बहुत सारे उनके ऐसे गीत हैं जो कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार संरक्षित किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा हाल ही में यहाँ पे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको ये नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, उत्तराखंड में किस स्थान पर वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट यानी साहसिक खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में यहाँ पे टिहरी के कोटी कॉलोनी, जहाँ पे टिहरी बांध भी है, तो वहीं पे कोटी कॉलोनी नामक स्थान पर यहाँ पे उत्तराखंड के टिहरी के कोटी कॉलोनी में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ, यानी दोनों ने यहाँ पे संयुक्त रूप से टिहरी गढ़वाल के कोटी कॉलोनी में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ट्रैकिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, स्कीइंग हो गया आदि खेलों में युवाओं को प्रशिक्षण देना, ताकि हमारे जो उत्तराखंड के युवा है या अन्य युवा हैं वो क्या कर सकें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन खेलों में भागीदारी कर सकें। तो यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? कोटी कॉलोनी में, जो कि टिहरी जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, नाबार्ड ने उत्तराखंड राज्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2554.53 करोड़ की यहाँ पे नाबार्ड ने उत्तराखंड राज्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान की है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर है। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड को 2554.53 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। और यह वित्तीय सहायता पिछले वर्ष के मुकाबले 14.03% यानी प्रतिशत अधिक है। यानी पिछले साल जितने करोड़ यहाँ पे वहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड को, उससे ये 14.03% ज़्यादा है। तो ये भी ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो जो ये वित्तीय सहायता राशि थी, ये थी लगभग आपकी 2240.30 करोड़। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। और इस साल कितनी है? 2554.53 करोड़, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 14.03% अधिक है। अब यहाँ पे नाबार्ड की बात आ रही है, तो जो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हिंदी में बात की जाए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 को। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है न्यूजीलैंड। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो जो ई पंचायत पुरस्कार 2021 है वो यहाँ पे मिला है उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में
सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और जो 2021 में ई पंचायत पुरस्कार है वो किसको मिला, अभी मैंने आपको बताया ऊपर में, उत्तर प्रदेश राज्य ने ये पुरस्कार जीता है। यानी 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार मिला वो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, जबकि 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार था वो किसको मिला था, हिमाचल प्रदेश को ये मिला था। तो दोनों आप नोट कर सकते हो, 2020 का भी और 2021 का भी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहे हैं। तो हाल ही में आईसीसी ने अपने पुरुष वनडे रैंकिंग जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया है बाबर आजम ने, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर है। तो प्रथम स्थान पर ये है, सेकेंड स्थान पर है विराट कोहली और तृतीय स्थान पर हैं रोहित शर्मा। यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीसी टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं वनडे रैंकिंग में, नंबर 1 पे बाबर आजम है जो कि पाकिस्तान के 865 पॉइंट हैं इनके, दूसरे में है विराट कोहली जो भारत के हैं, और तीसरे में रोहित शर्मा, ये भी भारत के बल्लेबाज हैं। तो टॉप 3 की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो कि टॉप 3 यहाँ पर रैंकिंग है, आईसीसी वनडे रैंकिंग है बल्लेबाजों की। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। आपको पता होगा कि 14 अप्रैल 2021 को हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। तो वो कौन सी जयंती थी, तो वो थी आपकी 130वीं जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। और हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और 14 अप्रैल 2021 को उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 130वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल 2021 को। और एक और चीज़ आपको नोट करनी है, इनको भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई शांता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो ये जो ई शांता पोर्टल है ये किया गया है समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए लॉन्च, और ये किया है आपका पीयूष गोयल जी ने। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई शांता पोर्टल लॉन्च किया है। और यह पोर्टल एक्वा किसानों, एक्वा मतलब होता है जो जैसे मछुआरे होते हैं, जलीय फार्मर आप कह सकते हैं उनको, एक्वा फार्मर और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ई शांता का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर एग्रीमेंटिंग NACSA फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये किसने लॉन्च किया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि यहाँ पे क्या होगा, समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई शांता पोर्टल का प्रयोग किया जाएगा। और ये ई शांता पोर्टल उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो इको फार्मर है जैसे मछुआरे हो गए, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आहार क्रांति मिशन को किसने शुरू किया है। तो यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, आहार क्रांति मिशन की इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है संतुलित आहार के महत्व को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने हाल ही में मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया है, और इस मिशन का लक्ष्य है पोषण संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना। और यह मिशन स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुँचने के महत्व को भी बढ़ावा देगा। और इस मिशन का जो आदर्श वाक्य है वो रखा गया है, उत्तम आहार उत्तम विचार। तो ये आदर्श वाक्य भी आपको जरूर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है यहाँ पे, किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पे हाल ही में पंजाब सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जैसे कि आपको पता है कि सोनू सूद जब यहाँ पे कोविड की शुरुआत हुई थी तो उस समय काफ़ी लोगों की इन्होंने हेल्प की थी। और इसे देखते हुए यहाँ पे सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किस सरकार ने नियुक्त किया है, पंजाब सरकार ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 11 अप्रैल को। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर है।
इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा के लिए भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद महिलाओं को अधिकतम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है, ताकि प्रसव के दौरान या बच्चे को जन्म देने के कारण किसी भी महिला की मौत न हो। और बच्चे के जन्म के कारण माताओं की मौत के मामले में भारत की स्थिति जैसे कि आपको पता है बहुत ख़राब है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे प्रत्येक साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, यानी माताओं की सुरक्षा। भारत में जो ये दिवस मनाया जाता है ये कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 अप्रैल 2003 से यहाँ पे ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है? कस्तूरबा गांधी जी की जयंती भी होती है। और जो ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2021 है, इसकी जो थीम थी, जो हाल ही में मनाई गई, इसकी थीम थी स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो ये आपको थीम भी जरूर ध्यान करनी है क्योंकि जो दिवस होते हैं उनकी कई बार थीम भी पूछी जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे 100 आईपीएल मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई है? तो आईपीएल में 100 आईपीएल मैच जीतने वाली जो तीसरी टीम बन गई है वो बन गई है कोलकाता नाइट राइडर्स। इससे पहले यहाँ पे मुंबई इंडियंस और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स, दो ऐसी टीम थी जिन्होंने 100 आईपीएल का मैच जीतने का आंकड़ा छुआ था और तीसरी टीम बन चुकी है आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने आईपीएल के 14वें सीजन के तीसरे मैच में सनराइजर हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया और यह कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल में 100वीं जीत है। और आईपीएल लीग में सबसे ज़्यादा मैच जीतने के मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे नंबर पर हैं। फर्स्ट नंबर पर कौन है? मुंबई इंडियंस है जिसने 204 मैच में से 120 मैच जीते हैं, तो ये टॉपर हैं। और सेकंड पे आपके सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स 180 मैचों में 106 यहाँ पे इन्होंने मैच जीते हैं। और तीसरे में कौन सी आ गई है? केकेआर। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत के, इन्होंने यहाँ पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना की शुरुआत की है, सार्थक योजना लॉन्च की है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं? तो यहाँ पे हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी बने हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है यहाँ पे? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौड़िया। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यहाँ पे जनरल बिपिन रावत। तो भारतीय सेना के तीनों जो सेनाएं हैं उनके प्रमुखों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल यहाँ पे 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर है। और जो विश्व विरासत दिवस है 1983 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई थी। तब से यहाँ पे हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो भी प्रमुख विश्व विरासत स्थल हैं उनको संरक्षित और सुरक्षित रखना। विश्व विरासत दिवस 2021 की जो थीम है वो है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। तो ये इसके यहाँ पे थीम है जो कि आपको जरूर नोट करनी है। तो दोस्तों ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के थे, कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यहाँ पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का कंटेंट था। और आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।